आपकी गेहूं की फसल में बालियां आने वाली हैं, बालियां निकलने वाली हैं। तो ये 5 बातें आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इन 5 वजह से कई बार हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है और ये 5 बातें अगर आप सुधार लेते हैं तो उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत ही कम समय में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं वो 5 बातें हमें क्या ध्यान देना है। बहुत सारे किसान साथी या फिर मान के चलिए कुछ ऐसे किसान साथी हैं जिनको जानकारी के अभाव में कुछ किसान साथी बालियां निकलते समय या निकलने से पहले यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अब हालांकि यूरिया आप कभी भी गेहूं में डालेंगे कुछ तो फ़ायदा होता ही है। फ़ायदा ये होता है कि पौधे की हाइट बढ़ जाती है। अब ये फ़ायदा गेहूं की फसल के लिए तो होता है लेकिन आपके लिए नहीं होता है, क्योंकि जब पौधे की हाइट बढ़ जाती है तो पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ी सी भी हवा चली, आपने थोड़ा ज़्यादा पानी भर दिया, हवा चली, पौधे गिर गए। तो अगर आपके पौधे ज़्यादा औसतन ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। और यूरिया अगर आप डालते हैं तो पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। तो यूरिया कभी भी बालियां निकलते समय या निकलने वाली है तो मत डालिए। जितना भी यूरिया आपको डालना था वो आप डाल चुके हैं, मतलब उसका इस्तेमाल 50-55 दिन या बहुत देर हो गया तो आप 60 दिन तक भी डाल सकते हैं। वैसे डालना नहीं चाहिए, 50 दिन या 55 दिन तक ही डालने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 50-55 दिन के बाद आपको यूरिया नहीं डालना होता है। यूरिया आपको दूसरी सिंचाई के बाद डाल देना होता है, जितना भी डालना होता है। पहली बार यूरिया बुआई के समय लगभग 20-22 किलो, दूसरी बार पहले सिंचाई के बाद 40-45 किलो और तीसरी बार हम दूसरी सिंचाई के बाद 40-45 किलो, यानी 3 बार हम डालते हैं। अंतिम यूरिया हमें 50 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। इसके बाद यूरिया का आप भूल जाइए। उसके बाद अगर नाइट्रोजन की कमी हो भी जाती है तो आप कुछ NPK डाल सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता हो, या फिर आप दानेदार यूरिया का घोल बना के स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे को हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 वाली गलती, या फिर जो आपको याद रखना है, सिंचाई। अक्सर हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, हमें याद रहता है, वैरायटी के बारे में हमें याद रहता है, दवाओं के बारे में हमें याद रहता है। एक चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं, वो होता है पानी। सिंचाई सही समय पर अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक काम करना होता है। जब आप गेहूं की बुआई करिए वो तारीख आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में जब आप तारीख नोट कर लेंगे आपको पता रहेगा हमने कब बुआई किया है। हमारी फसल अभी 20-25 दिन की होने वाली है, पहला पानी लगाइए। हमारी फसल 40-45 दिन की होने वाली है, दूसरा पानी लगाइए। हमारी फसल 65 से 70 दिन की होने वाली है। मतलब ऐसे ऐसे आपको तब एक कंफर्म जानकारी रहेगी कि हाँ अब पानी लगाने का समय हो गया है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने समय बताया ये समय कोई निर्धारित समय नहीं होता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो वहाँ पे नमी की कमी पहले हो सकती है, तो आप सिंचाई पहले भी कर सकते हैं। भारी मिट्टी है तो पानी लंबे समय तक वहाँ पे रुकता होगा तो आप सिंचाई बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन औसतन ऐसा वैज्ञानिक समय होता है कि हाँ पहला पानी 20-25 दिन पे, दूसरा पानी 40-45 दिन पे, तीसरा पानी 65 से 70 दिन पे, ऐसे ऐसे आपको सिंचाई गेहूं में करते रहना होता है। आप गेहूं में एक बात का ध्यान रखिए, ना ही बहुत पानी की कमी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी भरना होता है। बहुत ज़्यादा पानी भरेंगे तो भी नुकसान होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो समय समय पे आप सिंचाई भी करते रहिए। तीसरा सबसे जो आपको बात याद रखनी है, NPK कुछ आते हैं जैसे आप 0:34 का इस्तेमाल अभी करने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। NPK 0:34 का ज़्यादा लाभ आपको तभी मिलेगा जब इसका इस्तेमाल बालियाँ बनते समय करेंगे। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं या फिर 1-2 बाली आपको दिखे कि हाँ निकल रही है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसका इस्तेमाल जब एकदम शुरुआती समय होता है, जब बालियाँ आपके तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं। कोई भी आप एक पौधा बीज से तोड़ के देखिए, उसमें छोटी सी बाली आपको नजर आए, ठीक उसी समय आपको NPK 0:34 का इस्तेमाल कर देना होता है। ये समय वैरायटी के हिसाब से आगे पीछे चला जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ 65 दिन 70 दिन पे गबोड़ अवस्था आ जाएगी, तो हो सकता है आपकी कोई लंबी वैरायटी हो, उसके बाद में हो सकता है कि आपकी कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी हो, उसमें जल्दी आ जाए। तो कोई इसका निर्धारित समय तो नहीं होता है। कई बार फसलें अच्छी होती हैं, कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ जाती हैं जिससे बालियाँ बाहर आ जाती हैं पहले। तो आपको अपने खेत में चेक करना है, जब बालियों के जो पौधे के तने होते हैं उसमें मोटाई गोलाई आने लगे तो आपको कोई एक पौधा बीज से तोड़ के देखना है। अगर उसमें छोटी सी बाली आपको नजर आए, ठीक उसी समय आपको NPK 0:34 का इस्तेमाल कर देना है। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालना होता है। नंबर 4 पे हमने बोरोन को रखा हुआ है। बोरोन भी काफ़ी अच्छा काम करता है। बालियाँ आने से पहले डालते हैं तो दाने का भराव अच्छे से होता है, परागण सही से होता है, जिससे दाने का भराव सही से होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम आपको 0:34 के साथ ही प्रयोग करना है। अलग अलग घोल बना के इकट्ठा आप डाल सकते हैं। 5वें नंबर पर आप जिंक का इस्तेमाल सही समय पर करिए। जिंक कई बार हम गलत समय पर डालते हैं जिससे हमें लाभ नहीं मिलता।
मिलता है। मिट्टी में तो आप जिंक का इस्तेमाल ही मत करिए, जिंक का इस्तेमाल आपको स्प्रे विधि से करना चाहिए। अगर आपने अभी तक जिंक नहीं डाला है और बालियाँ निकलने से पहले आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। तो अगर आपकी बालियाँ निकलने वाली हैं तो जो 12% वाला एडीटी जिंक आता है उसका इस्तेमाल आप NPK 0.34 के साथ भी कर पाएंगे, बोरोन के साथ भी कर पाएंगे। बस ध्यान यही रखना है कि आपको अलग अलग घोल बनाना पड़ेगा। तो जो जिंक आता है 12% वाला 120 ग्राम, साथ में NPK 0.34 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, ये 3 चीज़ें अलग अलग घोलना है। उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के इसका छिड़काव बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में बालियाँ बनते समय करते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, आपकी बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, लंबी आएगी, दानों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन इस इस्तेमाल शुरुआती समय में करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, अगर आप बाद में इस्तेमाल करते हैं तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।